बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, उसमें से एक टॉपिक फ्लावर, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम फ्लावर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और कल इसके मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट को डिस्क्राइब करके इनके एम्ब्रियो और जाइगोट, ओयोल और इनके फ्रूट्स और सीड के फॉर्मेशन के बारे में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आज देखते हैं कि फ्लावर के बारे में कि फ्लावर है क्या, फ्लावर के मेन पार्ट्स इंतहाई शॉर्ट तरीके से और इजी तरीके से इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि फ्लावर है क्या। बेसिकली फ्लावर प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। तो यू में से कि फ्लावर या अगर एक फ्लावर को ले ले तो इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट यानी एक प्लांट का तौलीदी हिस्सा समझा जाता है। अगर प्लांट्स हैं, लेकिन कौन से प्लांट्स जिनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, एंजियोस्पर्म जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट है? बिकॉज हम यहां से सिंपल दो यानी कंक्लूजन ले सकते हैं। वो है कि फ्लावर एक ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो क्या करता है, हेल्प्स, मदद देता है इन फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी फूड सीड के बनने में, यानी फॉर्मेशन किसका, ऑफ सीड का, यानी सीड के बनने में हेल्प करती है। ना सिर्फ सीड का बनना, एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। जब एक पौधे के फूल होंगे तो उस पौधे के क्या होंगे, फ्रूट्स भी बनेंगे और उसके सीड्स भी बनेंगे। तो फ्रूट्स और सीड्स के बनने में कौन हेल्प करता है? फ्लावर हेल्प करता है। तो दैट्स सो वी कैन से कि प्लांट का तौलीदी हिस्सा। क्यों? जब सीड बनेगा, सीड्स हम लेंगे, सीड्स को हम जमीन में बो करेंगे या बो देंगे या इसको हम सो आउट करेंगे तो इससे एक नया पौधा जन्म लेगा। तो दैट्स सो वी कॉल देम के फ्लावर जो है वो पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखिए फ्लावर को मजीद पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन बिफोर दिस आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लावर जो एक ब्रांच पे अटैच होती है, फ्लावर कहां पे अटैच होते हैं शाबाश? एक ब्रांच पे। आप लोगों ने दरख्त के ब्रांच पे देखा होगा कि फ्लावर वहां पे अटैच्ड होती है बाई स्टॉक, एक डंडी के जरिए। जैसे कि आप लोगों ने एक लीफ को देखा, लीफ के इवोल्यूशन के टॉपिक में, कि लीफ अटैच है शाख से एक डंडी के जरिए जिसका नाम है लीफ स्टॉक या पेट्योल। यहाँ पे फ्लावर अटैच है एक स्टॉक के जरिए जिसका नाम रखा गया है शाबाश, वी कॉल देम द पेडिसल। क्या रखा जाता है नाम? पेडिसल। अगर हम पेडिसल का ऊपर वाला हिस्सा देखें, किसका? पेडिसल का ऊपर वाला हिस्सा देखें, तो पेडिसल का अपर पार्ट जो डंडी के ऊपर वाला पार्ट है, वी कॉल देम द अपर पार्ट। तो अपर पार्ट इसका क्या है शाबाश? एक्सपेंडेड है। अपर पार्ट इनका एक्सपेंडेड है या स्वोलन है, फूला हुआ होता है और एक्सपेंडेड है। क्या शाबाश? एक्सपेंडेड। तो इस हिस्से का नाम रखा जाता है कॉल्ड व्हाट? द थैलेमस। क्या रखा जाता है शाबाश? थैलेमस या थैलेमस या रेटिकुलेट। क्या नाम शाबाश? रेटिकुलेट भी इसको हम नाम देते हैं। तो थैलेमस या रेटिकुलेट के ऊपर, इस थैलेमस या रेटिकुलेट के ऊपर फूल के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? फ्लोरल पार्ट्स। अब फूल के जो अहम हिस्से हैं हम इनको नाम देते हैं किसका? फ्लोरल पार्ट्स का। तो कितने फ्लोरल पार्ट्स हैं फूल के? 4, जिसमें से हम नाम देते हैं इनको, एक का नाम रखा जाता है द सेपल्स। क्या शाबाश? सेपल्स। सेकंड वन है वी कॉल देम द पेटल्स। क्या शाबाश? पेटल्स। थर्ड वन को नाम दिया जाता है द स्टेमन। कौन सा? स्टेमन। इसको हम गेमेटोफाइट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे काफी डिटेल से। और चौथा पार्ट फीमेल गेमेटोफाइट में डिस्कस करेंगे, वी कॉल देम द कार्पल और यू में से द पेस्टिल। कौन सा? पेस्टिल। अब आते हैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि फ्लावर के यानी पेडिसल के ऊपर, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर यानी इस चौड़े हिस्से के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आते हैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज दिस इज व्हाट? दिस इज द पेडिसल। एक डंडी है जिसके जरिए फूल अटैच था। कहां पे अटैच था शाबाश? एक शाख पे, ब्रांच पे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पेडिसल।
ये प्लूरल पार्ट्स में नहीं आता, ये प्लूरल पार्ट्स का हिस्सा नहीं, वी कॉल देम द पेडिसल। पेडिसल का ऊपर वाला हिस्सा जो चौड़ा होता है, वी कॉल देम द थैलेमस। कौन सा शाबस? थैलेमस। अब थैलेमस के ऊपर पूल के जो 4 फ्लोरल पार्ट्स अरेंज है, देखो मैं बार बार बताऊं, फ्लोरल पार्ट्स। कौन से पार्ट्स शाबस? फ्लोरल पार्ट्स। ये 4 हैं। सबसे बाहर वाला आप लोगों को जो नजर आएगा, वी कॉल देम द सिपल्स। इसका क्या नाम है शाबस? सिपल रखा जाता है। और सिपल कलर के लेवल पे देखी जाए तो ग्रीन इन कलर, रंग इनका किस तरह? ग्रीन होता है। सिपल का कलर ग्रीन। फंक्शन के लेवल पे अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन है। जब पूल कली की शक्ल में होता है, कली में शगोफा होता है, तो प्रोटेक्शन देता है। इन किस कंडीशन में? यहां पे मैं मेंशन करूंगा बड कंडीशन। जब एक पूल कली होती है तो कली की हालत में काफी नाजुक हिस्से बारिश के कतरों से और स्ट्रॉन्ग सनलाइट से बचाने के लिए रोल कौन अदा करती है? सिपल। और एक को तो सिपल का नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ पूल है, मुख्तलिफ तादाद में मिलेंगे। एक को सिपल, कंबाइन को अगर नाम लेना चाहे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, वी कॉल देम द कैलेक्स। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? कैलेक्स। तो सिपल या कैलेक्स का नाम देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट जो काफी ब्राइट कलर का, पूल के इन सिपल्स के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, ये आउटर है, अंदर की तरफ आप लोगों को पूल का एक काफी ऐसे, यानी किस कलर का? ब्राइट कलर का, काफी अट्रैक्टिव कलर्स के क्या मिलेंगे? यू में से कि इनके क्या है शाबाश? इनके पेटल्स समझे जाते हैं। तो दिस इज देयर पेटल्स। तो यहां पे हम लिखेंगे कि पूल का सेकंड हिस्सा क्या कहलाते हैं शाबाश? पेटल्स कहलाते हैं। पेटल्स। तो पेटल्स की कलर डिफरेंट पूलों में डिफरेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा किसी में ब्लड रेड, किसी में व्हाइट, किसी में फर्स्ट कलर येलो कलर का। लेकिन पेटल्स का भी एक अहम रोल है। इनका रोल यह है कि जब पूल खिलता है उसके बाद अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। किसको? इंसेक्ट्स को, ताकि आ जाए और पॉलन ग्रेन की ट्रांसफरेंस करनी, वी कॉल देम द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। तो पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है? पेटल्स का। पेटल्स में एक स्पेसिफिक सेंट होती है, खुशबू होती है। उस खुशबू के पीछे इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जाता है और ब्राइट कलर के होते हैं। तो ब्राइट कलर की वजह से पेटल्स इनका पीछा करते हैं। कंबाइंड नाम इनका रखा जाता है करोला। क्या शाबाश? करोला। देखो पैसे समराइज कर लूं। सिपल्स आउटर मोस्ट, तादाद मुख्तलिफ पूल में मुख्तलिफ, कलर में ग्रीन। काम है इनका प्रोटेक्शन जब पूल कली की शक्ल का हो। इसके बाद अंदर के पार्ट्स को नाम दिया जाता है किसका? पेटल्स का। पेटल्स ब्राइट इन कलर, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ रंगों के और मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ तादाद के। और जब हम देखते हैं ना कि जब हम किसी चीफ गेस्ट को ऐसे चीफ गेस्ट बनाते हैं प्रोग्राम में, वो जब मेहमानी हुसूसी के तौर पर बन के आ रहा है तो हम इन ही पत्तियों को नछावर करते हैं उस पे, ऐसे इस्तेकबाल की कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे फंक्शंस में। अब इसके बाद जो पूल का इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वी कॉल देम द व्हाट? स्टेमन। तो पूल का स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट शाबाश? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट। यहां पे आके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या हुआ शाबाश? स्टेमन। और स्टेमन पूल का रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। कौन सा? मेल। देखिए ये जो बाकी दो हिस्से हैं ये इतने अहम नहीं, लेकिन फिर भी अहम है। लेकिन सबसे अहम हिस्सा वो कौन सा है शाबाश? स्टेमन का, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये स्टेमन आप लोगों ने नोट किया होगा कि मजीद 2 पार्ट्स पे तकसीम है। कितने पार्ट्स पे? 2 पे, जिसमें एक को नाम दिया जाता है, डंडी का नाम है फिलामेंट का। और ऊपर सिरे पे जो आप लोगों को नजर आ रहा है एक तैलीनुमा स्ट्रक्चर, इसका नाम रखा जाता है किसका? एंथर का। किसका? एंथर का। और इसका नाम है फिलामेंट। इस एंथर के अंदर काफी ज्यादा तादाद में छोटे छोटे दाने, और इसके अंदर फिर पॉलन सैक होते हैं, उसको मैं मेल के मिटोफाइट में डिस्क्राइब कर लूंगा। लेकिन इनके अंदर छोटे छोटे दाने, मेल सेक्स सेल, वी कॉल देम द के
पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। क्या शाबाश? पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे, आप बनते हैं। अब देखिए, सिपल को कंबाइन नाम कैलिक्स, पेटल को कंबाइन नाम करोला और स्टेमन को कंबाइन नाम एंड्रोशियम का दिया जाता है। किसका? एंड्रोइशियम पढ़ा जाता है। एंड्रोइशियम से मुराद हस्बैंड वाला हिस्सा, एंड्रोस से निकला है, हस्बैंड मीन मेल हिस्सा। इसके बाद पूल में आप लोगों को दरमियान में से एक और हिस्सा नजर आएगा जिसको नाम दिया जाता है, क्या शाबाश? वी कॉल देम द कार्पल आर पिस्टिल। ये जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया, यहां पे मैं लिखूंगा कि पूल का चौथा हिस्सा, कौन सा हिस्सा शाबाश? चौथा हिस्सा क्या कहलाता है? वी कॉल देम द कार्पल। दूसरा नाम रखा जाता है इसका, क्या? द पिस्टिल। तो कार्पल और पिस्टिल ये दोनों एक ही नेम है। जिस तरह स्टेमन पूल का कौन सा हिस्सा है शाबाश? मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा कौन सा है शाबाश? कार्पल या पिस्टिल। एक कार्पल पूल का कौन सा हिस्सा हुआ शाबाश? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसकी मजीद 3 पार्ट्स होते हैं। कितने शाबाश? 3 पार्ट्स। एक को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मैंने यहां से इस पिस्टिल को या कार्पल को यहां पे शो किया, इसका ऊपर वाला माउथ वी कॉल देम द स्टिग्मा। क्या शाबाश? स्टिग्मा। और इसका नेक वी कॉल देम द स्टाइल। क्या पढ़ा जाता है? स्टाइल। और ये जो नीचे आपको बेली नजर आती है, काफी सोलन हिस्सा, वी कॉल देम द ओवरी। क्या शाबाश? ओवरी। और इस पूल के इस फीमेल पार्ट ओवरी में आप लोगों को फीमेल सेक्स सेल नजर आएंगे जो 7 सेल पे मुश्तमिल होगा। कितने सेल पे? 7 सेल पे मुश्तमिल होगा। वी कॉल देम द वर्ड, वी कॉल देम द ओयोल। इनको क्या नाम दिया जाता है? ओयोल। ये ओयोल बाद में मैच्योर होकर सीड बनाएंगे और ये ओवरी बाद में मैच्योर होकर फ्रूट्स बनाएंगी। बाद में यानी टॉपिक जो कल मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, जो हमारे पास मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में होगा और उसके बाद इसकी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में। लेकिन अगर हम देखें, कंबाइन सिपल को कैलेक्स, पेटल को करोला, स्टेमन को एंड्रोशियम और पिस्टिल को गायनी का नाम दिया जाता है, गायनोइशियम। गायनो से मुराद वर्ड फीमेल। जैसा कि हम देते हैं ना कि फलाना यानी एक लेडी डॉक्टर है, गायनाकोलॉजिस्ट है, फीमेल डिजीज यानी के साथ उनका रिलेशन होता है, तो वी कॉल देम द गायनोकोलॉजिस्ट। यहाँ पे वर्ड है गायनो। गायनो से मुराद की फीमेल का पार्ट। लेकिन जब एक पूल में एक पिस्टल भी हो सकता है, कुछ में 2-3 भी हो सकते हैं, 2-3 होंगे तो हम नाम देंगे गायनीशियम का, अगर एक होगा तो नाम देंगे पिस्टिल का या कार्पल का। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर।